तम शनंदयानंदिमौ चेयनिनंद सहा परम तत्पतिविंदिपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ छिन्नवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञानी पर दो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाग शाश्वतं विन्दिस्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। परमराध्य माजनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी, जहाँ अपन निरंतर आत्म कल्याण करने के लिए, मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो आचार्य श्रीमद् चिंतारण स्वामी ने मार्ग दिया है, गुरुदेव ने जिस अमृत की वर्षा करी है कि ये आत्मा ही शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, ज्ञान मात्र स्वभाव वाला है, जिस सत्य को आचार्य श्रीमद् चिंतारण स्वामी ने कहा है, दर्शाया है, हम भव जीवों को बताया, उस सत्य को स्वीकार करने की बात कर रहा है। क्योंकि एक सरल सी बात है, एक सहज सी बात है भैया कि अपन जानते तो हैं तो सत्य तो एक ही है, सत्य में कोई भेद प्रभेद नहीं है, सत्य में कोई विकल्प नहीं है, सत्य में कोई उलझन नहीं है भैया। हम जानते तो हैं, हम समझते तो हैं, हम अंतर आत्मा से इस बात को सुन तो रहे हैं। क्या सुन रहा है भैया? कि ये अनंता 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 अनंत जिसकी महिमा अपन गा रहे हैं, ये अनंत महिमावंत अपने ही स्वभाव है। सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, स्वीकार करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो बात इतने गहरे तल में स्वीकार नहीं हो पा रही। अंतरात्मा की इतनी गहराइयों में ये सत्य स्वीकार नहीं हो पा रहा। क्या स्वीकार नहीं हो पा रहा भैया? कि वास्तव में सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो वीतराग पदार्थ कहा गया है, वो वीतराग पदार्थ, वो आत्मा मेरे स्वभाव, ये मानता अंतःकरण बैठ नहीं पा रही। और इस मान्यता के ना बैठने से, इस स्वभाव की गहरी स्वीकारता ना होने के कारण से ये जीव अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। तो जान भी रहा है, समझ भी रहा है, भगवान की वाणी सुन भी रहा है, लेकिन उस बात को अंतर से पीने की बात नहीं कर पा रहा है। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, ये बात कितनी अच्छी है,
इन कहाँ है? इन अपने स्वानुभव में। देखो आत्मा है तो कहाँ है? ते जीव की स्वीकारता में है। अपन ऐसा कहते हैं ना कि 6 द्रव्यों का अस्तित्व अनादि काल से है। ये आत्मा स्वयं अपने अस्तित्व से परिपूर्ण है। ये आत्मा नहीं है ऐसी कोई घटना इस संसार में घटने नहीं वाली है। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपनी स्वसत्ता से विद्यमान है। धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, सारे के सारे द्रव्य अपनी सत्ता में अपने अस्तित्व से विद्यमान है। कोई द्रव्य का अभाव नहीं हो सकता। इस संसार में किसी भी द्रव्य का अभाव नहीं हो सकता। कोई भी द्रव्य अभाव रूप नहीं हो सकता। कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं हो सकता। तो भैया जब इस संसार में कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होने वाला, इस संसार में जब किसी भी द्रव्य का अभाव नहीं होने वाला, जीवात्मा कोई भी द्रव्य का अभाव हो नहीं सकता। एक बात सच्ची बताओ भगवान, जब इस संसार में किसी द्रव्य का अभाव नहीं होगा तो एक सच्ची बात बताओ, इस संसार में तो द्रव्य 6 के 6 रहेंगे भैया, लेकिन अपनी आत्मा कहाँ है? अपनी आत्मा कहाँ है? सारे द्रव्य अपने में स्वतंत्र है। समस्त द्रव्य के गुण अपने में स्वतंत्र है। समस्त द्रव्यों का परिणमन अपने में स्वतंत्र है। भगवान जी अपन कहाँ हैं? क्या भैया अपन ही आत्मा भी इस संसार में इस लोकाकाश में रह रही भैया। भैया इस लोकाकाश में रह रही है तो लोकाकाश में कहाँ रह रही है? या संसार सागर में जन्म मरण कर रही है। संसार में इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि आत्मा तो है, आत्मा के नहीं होने की तो कोई भ्रांति है ही नहीं, लेकिन इस आत्मा को अपनी आत्मा स्वीकार नहीं है। यदि ये जीव सावधान, यदि ये जीव अपने आत्मा को स्वीकार कर ले तो इस संसार परिभ्रमण जैसा कोई रास्ता ही नहीं है। इस संसार में इस 4 गति की यात्रा जैसा कोई विकल्प ही नहीं है। यदि इस आत्मा को अपन कह रहे ना आत्मा कहाँ है, तो आत्मा अपनी आत्मा की स्वीकारता में है। और यदि ये जीव आत्मा यदि अपनी आत्मा को स्वीकार कर ले, अपने स्वभाव को स्वीकार कर ले, तो इस संसार में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। काय का दूसरा विकल्प नहीं है? कौन सा दूसरा विकल्प नहीं भैया? इस आत्मा के नहीं होने का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। आत्मा के स्वानुभव में आत्मा है तो बस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, और फिर कोई झंझट नहीं है। और जीवात्मा यदि आत्मा के स्वीकारता में आत्मा नहीं है ना, तो इस लोक में आत्मा के होते हुए भी इस आत्मा कोई वजूद नहीं है। जन्म मरण कर रही है और क्या कर रही है? अच्छा बताओ। इस लोक में ये जीवात्मा है, इस लोक में जीवात्मा रहते हुए भी कर क्या रही है? एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक गति से दूसरे गति में, ये 4 गति 84 लाख में भटक रही है। और यह आत्मा संसार में भटक रही है। कारण क्या? छोटा सा कारण है भैया, आत्मा होते हुए भी, ए जीवात्मा, आत्म सत्ता होते हुए भी इस जीव की स्वीकारता में आत्म सत्ता नहीं है। इस चक्कर में परिभ्रमण हो रहा है। और सही कह रहे हैं भगवान आत्मा। यदि यह आत्मा स्वयं के अपने सनातन स्वभाव को, ये आत्मा यदि स्वयं के अपने अस्तित्व को स्वीकार कर ले तो आत्मा कहीं नहीं, आत्मा के अनुभव के अलावा कहीं मिलता ही नहीं है भाई। कहते हैं संसार में आत्मा है, लेकिन इस संसार में रहने वाले इस आत्मा को जानने वाला आत्मज्ञानी श्रावक वही है जिसे आत्मा का अनुभव हो गया। और भैया जिस जीव को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ या जो आत्म अनुभव से विहीन है वो इस आत्म पदार्थ को जानते नहीं भैया। अरे भगवान जी एक बात कहें,
धर्म अधर्म आकाश काल आदि आदि ये जो तत्व हैं ये सब अजीब है, ये सारे तरफ अजीब है, ये तो आत्मा को जान ही नहीं सकते। लेकिन जो मूढ़ अज्ञानी जीव अपने आत्म तत्व को स्वीकार नहीं कर रहा वो भी अजीब है, वो भी कभी आत्मा को नहीं जान सकता। इन सबकी दुर्गति होनी है। उपासना दीदी अच्छे से सुन लो इस बात को, चाहे कितनी क्रिया कर ली जाए बाहर में, कितना ही बाहर में कुछ भी कर लिया जाए, कितना ही परिणामों से भाग लिया जाए, कितने ही परिणामों से भाग लिया जाए, कहीं कोई अस्तित्व नहीं है किसी वस्तु का भी। आत्मा होते हुए भी यदि इस आत्मा को आत्म तत्व की स्वीकारता नहीं है तो आत्मा होते हुए भी जड़ है, अजीब है, बिल्कुल मुर्दा है, एकदम अचेतन है। अन्य द्रव्य तो कभी आत्मा को जान नहीं पाएंगे क्योंकि वो अजीवत्व वाले, लेकिन अपने स्वभाव का अपना अनुभव ना होने के कारण से ये जीव कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए, कितना ही समझदार हो जाए, कितनी ही क्रियाएं कर ले, लेकिन ये भी आत्म तत्व को कभी जानने वाला नहीं है। इसलिए कह रहा है बार बार, आत्मा कहाँ है? आत्मा मात्र आत्मा के अनुभव में है, इसके अलावा आत्मा कहीं मिलता ही नहीं है। अब बताओ भगवान जी, यदि हमें अपने ज्ञान भाव का अनुभव है, यदि हमें अपने ज्ञायक भाव की गहरी स्वीकारता है, यदि हमें अंदर से भासित होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत है जीवात्मा, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुझे अनात्मा नहीं कर सकती, तुझे जड़ नहीं कर सकती, तुझे शरीर से एकत्र नहीं करा सकती। कितनी इच्छाएं, कितनी विषय वासनाएं, कितना ही काम, कितना ही भोग, कितनी ही प्रवृत्ति अज्ञान की क्यों ना हो, लेकिन जीवात्मा तुझे संसार से स्पर्श नहीं करा सकती कोई वस्तु। तो स्वीकार तो कर। देखो ये बहुत हाई लेवल की चर्चा है और बहुत सरल चर्चा है, बात तो बहुत हाई लेवल की है, लेकिन बहुत सरल बात है, बिल्कुल सरल बात है। आत्मा होते हुए यदि आत्मा स्वीकार नहीं है तो आत्मा को भी आत्मा नहीं मिलेगी कभी। गजब बात है रे, आत्मा को आत्मा नहीं मिलेगी, आत्मा को आत्मा नहीं मिलेगी, आत्मा कोई आत्मा नहीं मिलेगी। अन्य द्रव्यों को तो मिलेगी नहीं, अन्य द्रव्य तो आत्म स्वभाव को जान नहीं पाएंगे, लेकिन ये आत्मा कभी आत्मा को तीन काल में नहीं जान पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, उसमें रमणता नहीं कर पाएगा। इसका नाम है क्या? इसका नाम है तत्व की स्वीकारता ना होने के कारण से, इसका नाम है अज्ञान। अज्ञान अज्ञान और बिना स्वानुभव के पर पर्याय के ऋषि होने के कारण से या अनादिकाल से संयोगात्मक दशा में रहने के कारण से जीव को अपना स्वानुभव ना होना, बस यही संसार है। जिस अस्तित्व में, जिस हस्ती की मस्ती में, जिस ज्ञान भाव में आत्मा अनादि से विलसता है, जिस चैतन्य के अनुभव में, जिस ज्ञान के अनुभव में आत्मा सदा काल विलीन है, उस आत्म स्वभाव को जानने की यह महिमा कही जा रही थी। और जीवात्मा, यदि तुम ऐसे आत्मा को नहीं जानते, हे जीवात्मा, यदि तुम ऐसे आत्मा को नहीं पहचानते, ऐसे आत्मा को स्वीकार नहीं करते, तो इस जीवन में तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो जीवात्मा सुनो तो, सारा आनंद, पूर्ण समता, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद और पूर्ण उल्लास इस आत्मा को जानने के बाद ही प्रकट होता है। और देखो तो बेचारा जो जीव होते हुए भी अपनी चेतना को नहीं जान रहा, देखो तो मुर्दा जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर है भगवान जी। कभी इस गति में, कभी उस गति में, कभी इस पर्याय में, कभी उस पर्याय में, कभी यहाँ जन्म, कभी महामरण, जन्म मरण, जन्म मरण, संसार परिभ्रमण से उसका कभी नाता नहीं टूटने वाला। क्यों नहीं टूटने वाला भैया? जीव होते हुए भी अपनी चेतना से, अपनी ज्ञान मात्र प्रकाशमान जो चेतना है ना, जीव होते हुए भी उस प्रकाशमान चेतना से अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ। और भगवान आत्मा अपनी शुद्ध चेतना से अनभिज्ञ है ना, अपनी वीतराग शक्ति से अनभिज्ञ है ना, तो जीव होते हुए भी जड़वत जीना और जड़वत मरण करना, जड़ में रहना, अजीवत्व में रहना उसकी मजबूरी है भैया। इसका नाम है संसार।
इस काय का नाम संसार भैया? जीव होते हुए भी पुद्गलवत जीवन जीना पड़ेगा उसे भैया। यह संसार की दशा भैया। और ये अज्ञानी संसारी जीव इस संसार की दशा में, इस अज्ञान संसार की वासना में अपने पूरे जीवन को नाश कर रहा है, पूरे के पूरे जीवन को नाश कर रहा है। जगा सकते हो तो अपनी अंतरात्मा का बोझ जगाओ आत्मा, और नहीं तो इस चार गति की यात्रा में मर जाओ। यदि जगा सकते हो तो देखो, सहकार करो अपने ज्ञान मात्र स्वभाव का। और भैया सावधान, चैतन्य कसाय, राग, देश, मोह, विकार भाव, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये सब तो अनादिकाल की प्रवृत्ति है। और यदि ये अनादिकाल की प्रवृत्ति हो रही है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है भैया, कोई विशेष बात नहीं है। अनादिकाल से जो जीव प्रवृत्ति कर रहा है, यदि ये अनादिकाल रूप जीव की प्रवृत्ति हो रही ना, तो इसमें कोई खास बात नहीं है भैया, कोई विशेष बात नहीं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से जीव प्रवृत्ति ऐसी करता आ रहा है, इसमें क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। और लेकिन भगवान आत्मा, यदि आपके अंतर में कोई विशेषता है, आपके अंतर में कोई विशेष में विशेष कार्य है भैया, तो वो यही है कि तू जीव अपने स्वानुभव को प्रकट करके बता बस। अरे देखो 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 देखो, सुनो, स्वानुभव मतलब, स्वानुभव से क्या मतलब है? स्वानुभव से मतलब है जीव के ज्ञान में चैतन्य के होने का एहसास, चैतन्य के होने का बोध। जीव के ज्ञान में चैतन्य के होने की भासना। देखो देखो, मैं चैतन्य हूँ, ऐसी चैतन्य के होने की भासना का नाम है जीव का क्या? जीव का स्वानुभव है। देखो, जब जीव निर्विकल्प अनुभव में लीन होगा तब की बात तो बहुत अलग है भैया। जब जीव निर्विकल्प आनंद में डूबेगा, जबकि बात तो बिल्कुल अलग है। लेकिन भगवान जी सुन तो लो, अरे ए जीवात्मा सावधान, जीव होते हुए जीवत का स्वीकार नहीं करेगा, जीव होते हुए जीवत का अनुभव नहीं करेगा, तो जीवात्मा जड़ कहलाएगा, पुद्गल, अजीव, अचेतन कहलाएगा, अचेतन। देखो तो अनादि अनंत काल से जीव ने अचेतन में जीवन जी के अपना पूरा जन्म मरण का अनादि काल का परिणमन इस जीव ने अचेतन भाव के साथ जी के निकाल दिया भाई, जड़ के साथ जी के। थोड़ा बहुत समय नहीं निकला इस जीव का, अनादि अनंत काल निकल गए जड़ के भासना में जीवन जीते हुए भाई, अनादि अनंत काल। और सुनो सारिका जी, बहुत दिनों बाद आया वैसे ही, अनादि अनंत काल हो गए काय के साथ जीते हुए, जड़ अचेतन के साथ जीते हुए। और इस अचेतन के साथ, अजीवत्व के साथ यदि ऐसा जीता रहा ना, ऐसे क्रम चलता रहा ना, अजीव के साथ जीवन जीने का, अचेतन के साथ जीवन जीने का, अचेतन जड़ भाव में जीने का, यदि ऐसे ही क्रम चलता रहा ना जीव का, तो भगवान आत्मा सुनो तो ये जीव इस जन्म मरण से और इस अनंत दुखों की वेदना से कभी नहीं निकल पाएगा। चाहे कितने ही बाहर के प्रपंच कितने ही कर ले, कितना ही बाहर में कितना ही विचार कर ले, लेकिन जीव कभी अपने शुद्ध स्वभाव के स्वानुभव में नहीं जी पाएगा। करना क्या है भगवान आत्मा, क्या करना है? अरे स्वानुभव, अरे कम से कम चैतन्य के बोध में तो जियो रे। अरे तुम जीव हो, जीव हो, जीव हो, जीने वाले जयवंत स्वभावी आत्मा हो, अपने चिदानंद आत्मा की भासना पे तो जीवन जियो। चैतन्य स्वभाव की भासना में तो जीवन जियो जीवात्मा। जीव होते हुए अचेतन जड़ भाव में जी रहा, बताओ। जीव होते हुए जीव को आत्मा होते हुए आत्मा का अनुभव नहीं है, बताओ। आत्मा को आत्मा होते हुए आत्मा की भासना नहीं है। मतलब सोचो तो, इस लोक में अस्तित्व रूप
विद्यमान ये जीव द्रव इस लोक में शाश्वत अस्तित्व रूप विद्यमान इस जीव द्रव को अपना जीवत अपने चैतन्य का बोध नहीं भास रहा। काहे का बोध भास रहा भैया? शरीर संयोग का। ऐसा किया, ऐसे भाव चले, ऐसे भाव नहीं चले, ऐसी क्रिया हुई, ऐसी क्रिया नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इस जीव को इस संसार में रहते हुए अपने जीवत्व की शक्ति नहीं भास रही, और जिस जीव को अपने जीवत की शक्ति नहीं भास रही वो जड़ है भैया। और इस जड़ का ही काम है जन्म मरण करना। भैया सही बता दो, आत्मा कहाँ है? बिल्कुल सही बता दो। आत्मा के स्वानुभव के अलावा और कहीं है ही नहीं, इस लोक में नहीं है। यदि इस लोक में यदि आत्मा को मानोगे तो नहीं है भैया। ज्ञानियों की दृष्टि से आत्मा इस लोक में नहीं है। ये क्यों? क्योंकि आत्मा तो निज लोक में रहता है भैया। और जिस जीव को अपनी आत्मा का बोध नहीं है, ज्ञानियों ने तो उसे मृति कहा है, उसे अचेतन ही कहा, उसे जड़ भाव ही कहा है। जो जन्म मरण कर रहा है वो जीव है कहाँ? जो शरीर संयोग का वेदन कर रहा है वो जीव है कहाँ? जो मन वचन काया की प्रवृत्ति में लगा वो जीव है कहाँ? वो तो चलता फिरता मुर्दा है भगवान। क्यों है भैया? द्रव स्वभाव से तो जीवत्व शक्ति का धारी है। हाँ भैया, पारिणामिक भाव से तो जीवत्व शक्ति का धारी है, लेकिन उसके परिणामों में वो जीवत शक्ति नहीं है, उसके परिणाम में वो जीवत शक्ति नहीं है। जीवत शक्ति नहीं मतलब उसकी स्वीकारता में वो जीवत्व शक्ति नहीं है। पर भगवान आत्मा जिसकी स्वीकारता में वो जीवत अर्थात वो चैतन्य शक्ति नहीं है, वो इस 84 लाख के चक्कर में, वो इस अनंत संसार के चक्र में फंसा है। इसलिए है जीवात्मा सावधान। सावधान अपने में रहना, इसका नाम साधना है। अब क्या कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो आप? किस तरीके से कर सकते हो आप? सावधान अपने में रहना, इसका नाम साधना है। कैसे साधोगे? ये जिम्मेदारी आपकी। कैसे आराधना करोगे? ये जवाबदारी आपकी। कैसे अपने शुद्ध स्वभाव से मिलान करोगे? ये जिम्मेदारी आपकी है। मिलान आपको करना है और अपने स्वभाव से करना है। इसलिए स्वभाव 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 और स्वभाव। देखो, अपनी रुचि को अपने अनुसार बढ़ाते जाओ बस। और यदि जीवात्मा अपनी रुचि को, अपने स्वभाव को, अपनी रुचि को अपने अनुसार नहीं बढ़ाया ना, तो इस संसार की महान दुख में यात्रा को नष्ट नहीं कर पाओगे भगवान। अपने अंतर में अपनी आत्म रुचि को बढ़ाओ, अपने अंतर में अपनी अंतरात्मा की जिज्ञासा को बढ़ाओ, तो अंतर से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। और नहीं तो अचेतन अज्ञान भाव में लगा रहा जीव और मन गणंत अपनी अज्ञान धारणाओं में उलझा रहा, तो इसको कभी कल्याण होने वाला नहीं है। सहज भाव है भैया, आत्मा सहज आनंद स्वरूप है। इतनी बात तो अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी। यह आत्मा जो अपना स्वभाव है, ये सहज आनंद स्वरूप है। यह सहज आनंद स्वरूप। और देखो इस जीव को जितना सहज इस आत्मा का स्वभाव है ना करता, ना भोगता, ना और कहीं उलझा हुआ, ना कहीं अटका हुआ भैया, जितना सहज निर्विकल्प और निराकुल इस आत्मा का स्वभाव है ना भैया, उतना ही सहज निर्विकल्प और निराकुलता से इस आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा भैया। और सारे दंड फंद से अलग स्वीकार करना पड़ेगा। कौन से दंड फंद? ये बाहर में जितने दंड फंद हो रहा है ना, ये जितना पर्याय परिणमन चल रहा है ना, ये जितने भाव विभाव चल रहा है ना, ये जितना भी उपद्रव चल रहा है संसार का, इस सारे दंड फंद से अलग आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा भगवान। जब यह जीव इन सारे दंड फंद से और इन सारी पर्यायी विकल्पों से अलग अपने स्वभाव को स्वीकार करेगा, जब शुद्धि और मुक्ति के अंतर आत्म सुख को बिलसेगा भगवान।
और जीवात्मा यदि कोई ऐसे अपने अनुपम अदिति अद्भुत अपने अतीन्द्रिय आत्मा को स्वीकार न करे तो भगवान आत्मा उसका सारा किया कराया कचरा है, सब बेकार है। भैया बहुत गहरी श्रद्धा करनी पड़ती है। देखो, एक जीव आपको दो रूप में दिख सकता है। एक जीव आपको कर्मधारा के रूप में भी दिख सकता है, और कर्मधारा उसकी अपनी तत्समय की योग्यता चलने वाला परिणामन है। अब भैया उसी जीव के अंतर में स्वभाव का श्रद्धान उसकी अपनी चेतना है। एक जीव आपको दो रूप परिणामन होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बाहर से देखोगे तो कर्मधारा रूप परिणामित होता हुआ दिखाई दे सकता है, और अंतर से यदि उसकी अंतरात्मा में वो देखेगा तो वो चेतन रूप परिणमित हो रहा है। अब बताओ भगवान जी, यदि कर्म धारा में देखने वाले यदि जीव को यदि आप क्या बोलते हैं कर्म सहित ही मान लोगे, उस विकार में ही मान लोगे, तो कभी निर्विकार की स्वीकारता नहीं कर पाओगे भगवान जी। एक जीव के दो रूप अलग अलग, एक जीव की दो दिशाएं अलग अलग दिख सकती हैं, एक कर्म धारा रूप और एक अंतर की धारा रूप, दोनों अलग अलग हो सकती हैं। और अनंत काल से जीव की ये दो धारा ही चल रही हैं। एक कर्म धारा रूप अलग है सम्यक दृष्टि जीव की, और उसकी अंतर ज्ञान धारा रूप बिल्कुल अलग है। उसकी बाहर की कर्म धारा से उसके अंतर के वैभव का कोई भी माप तोल नहीं है, कोई भी माप तोल नहीं है। अरे लेकिन इतनी गहन अंतर्वात, इतनी गहन उसकी अंतर अनुभूति उसे पकड़ में आए तो कैसी पकड़ में आए भैया? सहज आनंद रूप में पकड़ में आए। क्या सहज आनंद रूप में पकड़ में आए? अरे उसे पकड़ में तो आए क्या? अरे चेतन, इस चैतन्य को, इस आत्मा को, आत्मा तो पकड़ में आए, स्वानुभूति में तो आए कि देखो ये है आत्मा और बाकी सब जड़ है। बाकी सारा बाहर का परिणाम उद्गल अचेतन जड़ है, मात्र जड़, और जड़ से इस चैतन्य का कोई भी नाता नहीं है। अब जो पकड़ ले भैया, जो अपना काम बना ले, उसकी मुक्ति, और नहीं तो सबका अपना अपना मत है, सबके अपने अपने विकल्प है, सबका अपना अपना नजरिया भैया। हर व्यक्ति अपने नजरिए से देखता है, हर व्यक्ति अपने नजरिए से स्वीकार करता है, हर व्यक्ति अपने नजरिए से समझता है। सबका अपना 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 मार्ग है। तो यहाँ प्रसन्नता, यहाँ अपना क्या बोलते हैं बाहर का वैभव नहीं दिखाना, यहाँ बाहर की वस्तुओं पे वो नहीं दिखाना, या बाहर का ये सारा क्या बोलते हैं क्या चल रहा है पर्याय परिणाम ने, ये कुछ नहीं देखना। यहाँ तो अंतर उस चैतन्य मात्र शक्ति को स्वीकार करने का भाव है, और वो जिस निमित्त से मिल जाए, वो जैसे स्वीकार हो जाए, वो तुम्हारे लिए परमात्मा है। क्योंकि उस परम चैतन्य महास्वभाव से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। बाकी सब संसार, जगत की सारी अज्ञानता, सब संसार, सारा संसार का भाव सब जड़ में है भैया। बस वो चैतन्य आत्मा शुद्ध स्वभाव ही परम उत्कृष्ट है, और वो ही चैतन्य में है भैया। इसलिए है जीवात्मा, है चैतन्य आत्मा, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को स्वीकार करो, सहज स्वीकार करो, सहर्ष अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करो। ऐसे ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता से ही मुक्ति मिलेगी भाई, और नहीं तो अनादि काल से भटका हुआ जीव और अनंत अनंत काल तक भटकता रहेगा। देखो भैया, सिद्धि, मुक्ति, अंतरात्मा का वैभव, कल्याण की भावना, ये सब 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 ये सब एक शुद्धात्म तत्व के आश्रय से प्रकट होती है। बस चैतन्य मात्र के बोध से जागती है भैया। देखो तो जीव को सब जानते हुए, सब करते हुए, सब समझते हुए एक छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आती कि मैं आत्मा हूं और ये सारा जगत मुझसे अलग है।
एक छोटी सी बात पकड़ में क्यों नहीं आती? सब जानता है, सब समझता है, सब सुनता है, सब सुनाता है, सब करता है, सब कराता है। ये सब होने के बाद, सब जानने के बाद, सब देखने के बाद, सब सुनने के बाद, सब समझने के बाद भी इस जीवात्मा को एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती? क्या छोटी सी बात? मैं वो सुख स्वरूपी चैतन्य आत्मा हूँ, सारा जगत, ये पूरा संसार भ्रांति मात्र है। एक इतनी नॉर्मल सी बात पकड़ में क्यों नहीं आती? यार अपना भगवान जी इस जीव को इतने गहरे अमृत का रसपान क्यों नहीं होता कि आहा देखो तो अपने अंतर में अपना चैतन्य मात्र स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है, और इस जड़ अचेतन संसार से इस आत्मा का रंच मात्र संबंध नहीं है। छोटी सी बात अनुभव में क्यों नहीं आती है? भगवान जी इस छोटी सी बात के अनुभव में ना आने का कारण क्या है? क्या है छोटी सी बात पकड़ में ना आने का कारण? अरे भगवान जी, संस्कारों में कहो, अज्ञान मानताओं में कहो, ऐसा अचेतन भाव, जड़ भाव में बंधा हुआ है कि इस जीव को छोटी सी बात, बस इतनी बारीक सी संधि समझ में नहीं आ रही। एक जड़ा सी बारीक सी संधि को नहीं तोड़ पा रहा। इस शरीर और आत्मा में जो मिला जुला भाव है, ये मिथ्यात्व की जो भासना है, ये सड़ी सी एक संधि को नहीं तोड़ पा रहा। अपने चैतन्य भाव के प्रकाश में अनुभूति को प्रकट नहीं कर पा रहा भैया। छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही बस। और ये छोटी सी बात यदि जीव के अंतर में घर कर जाए, एकमात्र अपने आत्मा को अपने स्वानुभव में प्राप्त कर ले ये जीव, तो फिर इस आत्मा का अस्तित्व मिटा के बताओ। आत्मा का अस्तित्व मिटा के बताओ मतलब, अरे आत्मा तो वैसे ही अजर हमारे, आत्मा का अस्तित्व तो वैसे भी कभी इस लोक से मिटने वाला नहीं है। लेकिन फिर आत्मा का अस्तित्व मिटा के बताओ का मतलब ये है, फिर आत्मा को इस आत्मा के अनुभव से अलग करके बताओ, फिर इस आत्मा को संसार में परिभ्रमण करा के बताओ, फिर आत्मा को इस संसार की माया में उलझा के बताओ। कब? जब इस आत्मा को अपने आत्म तत्व की स्वीकारता हो जाए, उसके बाद इस आत्मा को 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा के बताओ। इसके बाद आत्मा को आत्मा से ओझल करके बताओ। संभव ही नहीं है। 3 काल में संभव नहीं है। 3 लोक में, 3 काल में ये संभव ही नहीं है कि आत्मा से आत्मा ओझल हो जाए, आत्मा से आत्मा हट जाए। इतना 3 काल में संभव ही नहीं है। लेकिन हे भव्य आत्मा, स्वानुभव चाहिए भैया। स्वानुभव जहां से मिले वहां से ले लेना। आत्मा में आत्मा के स्वानुभव के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए आत्मा से ही वो स्वानुभव की बात है। ये क्या कह रहा है? उस आत्मा के स्वानुभव के लिए तुझे जो कीमत चुकानी पड़े वो कीमत चुका दे। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के स्वानुभव के बिना तेरी कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। तू आत्मा होते हुए भी ये जो यहाँ से अपन बात दोहरा रहे हैं ना, जो सत्य अपन यहाँ से दोहरा रहे हैं, इस सत्य को पकड़ना दुर्लभ में दुर्लभ और महादुर्लभ है, क्योंकि इस सत्य को पकड़ने वाला कोई ज्ञानी साधक हो सकता है। बस कोई ज्ञानी साधक इस सत्य उपयोग कचरा है, सारा का सारा उपयोग कचरा है भैया। बस स्वीकारता, देखो यदि सच्ची स्वीकार, यदि इस जीव के पास, इस जीव की स्वीकारता नहीं है, तो ये जीव कर क्या रहा है ये बताओ। इसलिए भैया अपन धीरे 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 कुछ भी करें, अपने स्वभाव का अभ्यास करके अपने स्वभाव की मान्यता को पक्का करना है भैया। स्वभाव की सहकारिता को पक्का करना है। जैसे बने वैसे, जैसे हो पाए वैसे स्वभाव 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 और अपने आत्म स्वभाव की महिमा।
और इस आत्म स्वभाव की महिमा ही अद्वितीय है जीवात्मा। इस आत्म स्वभाव की स्वीकारता ही अद्भुत है, क्योंकि इस आत्म स्वभाव को स्वीकार किए बिना वो चैतन्यता जानने में नहीं आती, चैतन्यता जानने में नहीं आती। और सुनो तो, इस चैतन्यता को जाने बिना इस आत्मा की कोई क्या बोलते हैं, कोई शक्ति नहीं है। इस चैतन्यता को जाने बिना इस आत्मा कोई वजूद ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है भाई। लोक में अस्तित्व नहीं है या आत्मा के लिए आत्मा का अस्तित्व नहीं है। देखो भैया, जब तक आत्मा के लिए आत्मा का अस्तित्व नहीं है, जब तक इस लोक में भी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है भैया। अस्तित्व नहीं मतलब आत्मा नष्ट हो गया क्या? नहीं, आत्मा नष्ट नहीं हुआ। तो आत्मा का अस्तित्व नहीं मतलब आत्मा यहाँ से वहाँ ठोकरे खा रहा है ना, दर दर की ठोकरे खा रहा है। अच्छा बताओ, जितने भी द्रव अपने स्वभाव में परिपूर्ण है, वो अपने स्वभाव को छोड़ कहीं जाते हैं क्या? वो गमन गमन करते हैं क्या? ना आकाश द्रव करता, ना काल द्रव करता। कोई भी द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, कोई भी द्रव अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में स्थित है। कोई भी द्रव गमनागमन नहीं करता है। कोई भी द्रव, एक भी द्रव गमनागमन नहीं करता, सब अपने अपने में अवस्थित है। लेकिन देखो तो, जब तक इस आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं है, ये परम सिद्ध दशा में नहीं पहुंच रहा, लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला में जब तक ये जाके स्थिर नहीं हो रहा, तब तक इसे गमनागमन करना पड़ रहा है, ठोकरे खा रहा है। कभी यहाँ लात मार के फेंक दिया गया, कभी यहाँ लात मार के फेंक दिया गया, कभी इस पर्याय में जन्म हो गया, कभी उस पर्याय में जन्म हो गया, कभी इस गति में चला गया, कभी उस गति में चला गया। पूरे लोकाकाश में कहीं निगोदिया बन के घूम रहा है, कहीं स्थावर काय में घूम रहा है, गोल 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 कर यहाँ वहाँ भटकता हुआ ही फिर रहा है। तो बताओ, इस जीव का अस्तित्व खत्म हो गया। अस्तित्व खत्म हो गया मतलब जीव नष्ट नहीं हुआ, अस्तित्व खत्म हो गया मतलब ये अपने में अवस्थित ना होने से अस्तित्वहीन है, अस्तित्वहीन है भाई। बाप रे, यदि जीव को अपने अस्तित्व की स्वीकारता नहीं है तो इसकी कोई बखत ही नहीं है इस दुनिया में। यदि इस जीव को अपने स्वभाव की स्वीकारता नहीं है तो इस जीव की कोई वैल्यू ही नहीं है संसार में, कोई वैल्यू नहीं है। और अपने स्वभाव को ना जान के, अपने शुद्ध स्वभाव को ना पहचान के, बस इसकी यही दुर्दशा हो रही है, ऐसे ही दुर्दशा कर रहा है अपनी। और कब तक करेगा इस बात का भी कोई पता नहीं है। अनादि काल से तो जीव अपनी दुर्दशा कर ही रहा है, और कितने समय तक करेगा ये भी उसे नहीं पता। इसलिए जीवात्मा, ए जीवात्मा, अंतर से अपनी आत्मा का बोध तो जगाओ। हे जीवात्मा, अंतर से अपनी अंतरात्मा का जागरण तो करो। मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, ज्ञायक आत्मा हूँ, ऐसी वीतराग चेतन सत्ता को स्वीकार तो करो रे जीव। और बिना आत्म सत्ता को स्वीकार किए, बिना अपने शुद्धात्म पद को स्वीकार किए, बिना अपने चैतन्य स्वभाव को स्वीकार किए, तुम्हारा 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं है। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। और जीवात्मा, जब तुम अपने स्वभाव की स्वीकारता करोगे तभी तुम्हारा मुक्ति का मार्ग बनेगा। देखो भैया, धीरे 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 अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। स्वभाव, आत्मा का, अंतरात्मा का बल जगाओ भाई। और सहज 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 है सब। देखो, अपन आत्मा की चर्चा तो कर ही रहा है भैया। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का गीत तो गा ही रहे हैं भैया दिन रात, दिन रात आत्मा आत्मा की बात तो कह ही रहे हैं भैया। भगवान जी जिस आत्म स्वभाव की चर्चा कर रहे हो, उस आत्म स्वभाव को अपनी अंतर गहरी भावनाओं से स्वीकार तो करो। अंतर आत्मा में उसकी अलग तो जगह। देखो कितनी गहरी ललकार मिल रही है जीव।
आचार्य परमात्मा जिनेंद्र देव वस्तु का स्वभाव कितना गहरा सामने निकल के सामने निखर के सामने आ रहा है। जीवात्मा बिना चैतन्य के कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई वजूद नहीं है तेरा, बिना चेतनता के बोध के तेरा कोई वजूद नहीं, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आज तू मनुष्य है, कल त्रियंश हो जाएगा। आज संगी पंचेंद्रिय है, कल एक इंद्रिय पर्याय दो इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा। बिना चैतन्यता के अस्तित्व के तेरा कोई वजूद नहीं है। और जब तक इस चैतन्यता का बोध नहीं आएगा तेरा कोई वजूद होने वाला भी नहीं है, तेरी कोई हस्ती होने वाली भी नहीं है, तेरा कोई और छोर नहीं है, तेरी कोई सत्ता नहीं है, तेरा कोई माई बाप नहीं है, तेरा कोई हित करने वाला नहीं है, तेरा कोई कल्याण करने वाला नहीं। कब भैया यदि तुझे तेरे आत्म स्वभाव की स्वीकारता नहीं है, तुझे तेरे ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता नहीं है, तो इस जगत में कोई तेरा दूसरा हित करने वाला नहीं, तेरा कोई कल्याण करने वाला नहीं। ऐसी बात जान के भी इस जीव को अपने चैतन्य मात्र की महिमा नहीं आ रही। भगवान इस चैतन्य महाशक्ति से मिलाने वाला, वो इस चैतन्य महाशक्ति को प्रगटाने वाला, वो बस वो ही सर्वत्र है और कुछ नहीं है। इसलिए जीव को भैया उस सत्ता से, उस शक्ति से जुड़ना अनिवार्य है जो इसको इसकी चैतन्यता की ओर ले जाए, जो इसको इसकी चैतन्यता का बोध करा दे। जीवात्मा सहज भाव है, सहज भाव। देखो आत्मा को आत्मा होना नहीं है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा को आत्मा बनना नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन होने वाली सत्ता का बोध आत्मा को नहीं है। बस जो है, जैसा ये है, जैसी इसकी शक्ति है, जैसी इसकी सत्ता है, वैसी अपनी स्व सत्ता का बोध इस आत्मा को नहीं है। काय का बोध है भैया? पर भाव का, पर विकार कसाय भाव का, पर विकार भाव का बोध इस आत्मा को है, जिस कारण से भैया ये आत्मा 84 लाख के चक्कर में गोल गोल घूम रही है। और कब तक ऐसा बोध बना के रखेगा पता नहीं भाई। इस आत्मा को अपने आत्म तत्व का बोध नहीं है, इस आत्मा को अपने ज्ञायक पद का बोध नहीं है, इस आत्मा को अपनी ध्रुव मात्र सत्ता का बोध नहीं है। और इस आत्मा को अपनी ध्रुव मात्र सत्ता का बोध नहीं है ना, इसलिए इसकी दुर्गति हो रही है। भगवान हम ये नहीं कह रहे कि आत्मा आत्मा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आत्मा को आत्मा का बोध ना होने से आत्मा जैसे व्यवहार नहीं कर पा रही, आत्मा अपने ज्ञान का व्यवहार नहीं कर पा रही, आत्मा अपने दर्शन का व्यवहार नहीं कर पा रही, आत्मा अपने शुद्ध चारित्र का व्यवहार नहीं कर पा रही। और जब तक आत्मा में आत्मा का सही व्यवहार नहीं है, तब तक ये आत्मा ही तो जड़ भाव में हो रही है। भगवान आत्मा, मिथ्या दर्शन क्या है? जड़ भाव। मिथ्या ज्ञान क्या है? जड़ भाव। मिथ्याचारित क्या है? जड़ भाव। कसाय के रस में लगे रहना, मिथ्यात की मानता में उलझे रहना, यही तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और क्या है? जड़ भाव का नाम ही तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। और जड़त्व का भाव टूटा, जीव को अपने चैतन्य मात्र की अनुभूति हुई, जीव ने यहाँ सम्यक्त को स्वीकार किया, यहाँ अपनी चेतना का बोध किया, और वहां सम्यक्त नाम पाया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सबको सम्यक होना प्रारंभ हो जाता है। जहां जीव ने, जहां उसने अपनी अनुभूति की, वहां सम्यक्त नाम पाया जाता है, वहीं सत्य का बोध होना चालू हो जाता है। और जब तक अपने स्वसमय परमात्मा को अपने स्वानुभव में अपने वीतराग स्वभाव को नहीं देखा, तब तक 84 लाख का परिभ्रमण है। देखो इतनी सही और इतनी शुद्ध बात सुनने के बाद भी ये बात पक्की नहीं है कि जीवों को यही बात पसंद आ जाए, जीव इसी बात को समझ ले, और जीव इस बात को पसंद करके, इस बात को स्वीकार करके इस सत्य में दृढ़ हो जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जीव इस बात को सुनने के बाद भी यहाँ वहाँ भटकेंगे भाई। क्यों भटकेंगे? क्योंकि जीवों को इस परम सत्य का वो बोध नहीं आ रहा। जीव चेतना का महत्व नहीं जान रहा। जीव ये नहीं जान रहा कि हमने दिन रात अनंत विकारों को भी किया,
अनंत विकारों में भी लगा रहा है जीव, और यदि उसे एक समय के लिए भी चैतन्यता की बोध में प्रतीति आ गई तो सारे विकार एक क्षण में खत्म हो जाएंगे, सारा ज्ञान परिणाम एक क्षण में मिला जाएगा, सारी विषय वासना एक क्षण में नष्ट हो जाएंगी। एक बार शुद्ध आत्मा के अनुभव होते ही, अपनी पवित्र आत्मा का स्पर्श होते ही सारी अशुद्धि क्षण मात्र विलीन हो जाएगी और मात्र रह जाएगा शुद्ध आत्मा का, अपने चैतन्य मात्र का प्रकाश रह जाएगा। बस सारी अशुद्धि, सारा अज्ञान, सारा विकार, सारी वासनाएं एक क्षण के आत्मस्पर्श से सब धुल जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन 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 जीव को अभी भी ये बात पकड़ के बाहर है। जीव को क्रियाएं पकड़ में आती है, हम तो ये बात अनुभव से जानते हैं। जीव को क्रियाएं पकड़ में आती है, जीव को शरीर का व्यवहार दिखता है, जीव को संयोग का व्यवहार दिखता है, जीव को बाहर के परिणाम के अलावा शुभ अशुभ भाव क्रिया के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी नजरें जड़ हो गई। और आत्मा को देखने के लिए चैतन्य की नजरें चाहिए भैया, ज्ञान की दृष्टि चाहिए, चैतन्य भाव की नजरें चाहिए। चैतन्य की नजरों में ही वो चिदानंद मात्र सत्ता दिख सकती है भैया। वो नजरें चाहिए जीव को जिसमें अपना ध्रुव आत्मा दिख सके। वो नजरें चाहिए जीव को जिसमें अपना ज्ञायक स्वभाव झलक सके। वो नजरें चाहिए जीव को जिसमें अपनी वीतरागता जगमगा सके, अपना आत्म भाव, अपना ज्ञायक भाव जिसमें प्रकट हो सके। जीव को वो नजरें चाहिए। अब बता वो नजरें कहाँ से लाए? ए चैतनराज, ए जीवराज, वो नजरें कहाँ से आए? जीवात्मा अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व के आश्रय से ही उन नजरों का जन्म हो सकता है। जान लो, समझ लो, मान लो, पहचान लो और जैसे बने वैसे उस आत्म शक्ति का अनुभव कर लो। अच्छे से जान लो, अच्छे से पहचान लो, अच्छे से मान लो, जैसे बन सके उस आत्म शक्ति का अनुभव करो तो कल्याण होगा भाई। तो अपने अंतर आत्मा को बोध हो जाएगा। नहीं तो जैसा संसार परिभ्रमण चल रहा है, अनादिकाल से जैसी संसार की परिणति चल रही है, वैसा ही वैसा चलता रहेगा, वैसे ही वैसा चलता रहेगा, वही वही चलता रहेगा। देखो संसार की जो धार है ना, वो अज्ञान धार है। और यदि संसार की अज्ञान धार में यदि कोई अज्ञान धार में यदि कोई आत्म कल्याण करने का विचार भी करे ना, तो वो अज्ञानता में ही कल्याण करना चाहता है, बाहर के प्रपंचों में लग के ही कल्याण करना चाहता है। संसार तो अज्ञान धार है ही, संसार तो शुभ अशुभ कर्मों का मेला है ही। लेकिन यदि यहाँ कोई अपने आत्मा का हित भी करना चाहे तो वो कहाँ हित करना चाहता है भैया? इस अज्ञान में ही अपना हित करना चाहता है, इस शुभ अशुभ भाव में अपना हित करना चाहता है। लेकिन भगवान आत्मा, कोई भी जीव अपने हितकारी आत्म स्वभाव के अस्तित्व को नहीं जानता। क्या अस्तित्व को नहीं जानता भैया? अपने चैतन्य आत्मा के अस्तित्व को नहीं पहचान पाता। कैसा अस्तित्व नहीं पहचान पाता? यह जीवात्मा, जब तक तुझे, ओ जीव, जब तक तुझे तेरा चैतन्य स्वभाव स्वीकार नहीं होगा, जब तक तुझे अपनी शुद्ध चैतन्य मात्र सत्ता स्वीकार नहीं होगी, चैतन्यता को जब तक तू स्वीकार नहीं करेगा, तब तक जीवात्मा सावधान। जब तक तू चैतन्य मात्र को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक स्वानुभूति नहीं प्रगटेगी भगवान। और स्वानुभूति के अलावा, सुन लो जीवात्मा, आत्मा में आत्मा के स्वानुभव के अलावा और कोई आत्मा को जानने वाला है ही नहीं, और कोई आत्मा है ही नहीं। मान जाओ जीवात्मा, जिन जीवों को अपने आत्मा का स्वानुभव नहीं है वो आत्मा ही नहीं है। आत्मा होते हुए भी जड़ है, एक तरीके से मुर्दा है भैया। और काय के अनुरूप परिणमित हो रहा है? जैसे कर्म उदय है वैसे परिणमित हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो। बाहर में वो कोई भी क्रिया कर रहे हो, बाहर में वो कोई भी प्रपंच रच रहे हो, लेकिन भगवान आत्मा वह अंधे, आंखों के अंधे, कान से बहरे और मुंह से गूंगे हैं,
क्यों है भैया? अरे क्योंकि भगवान जी आत्मा को, यदि आत्मा का अनुभव नहीं है तो वो आत्मा कहाँ है? वो अंधा गूंगा बहरा ही तो है। शरीर से अंधा गूंगा बहरा नहीं, दर्शन से अंधा, कान से बहरा, ज्ञान से बहरा और चारित्र से गूंगा। और ऐसा जीव कभी अपने आत्मा के हित का विचार नहीं कर पाए। क्या करना है? जैसे अचेतन भाव में आज तक जीवन बिता दिया, आत्मा होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व के बिना, आत्मा के अस्तित्व की स्वीकारता के बिना अपनी आत्मा को अनंत काल में, अनंत 84 लाख योनि में परिभ्रमण कराया। वही प्रथा, वही संतति, वही 84 लाख योनियों का परिभ्रमण अनादि काल से जो कर रहा है, वही करना है क्या? नहीं भैया, नहीं करना। हमें नहीं भटकना इस दुख में, संसार में हमें निकलना है। जीवात्मा इस संसार से निकलना है तो एक ही उपाय है, आत्मा को, आत्मा का अनुभव हो जाए तो ये आत्मा परमात्म सत्ता में प्रकट अभी चैतन्य मात्र स्वभाव है। और सुनो, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, स्वानुभव के बिना आत्मा है ही नहीं। ये बात इतनी कठोर बात है, ये बात इतनी सीधी बात है कि आत्मा को झटका मारे बिना नहीं रही, झंझोरे बिना नहीं रहेगी। यदि आत्मा को, आत्मा का स्वानुभव नहीं है तो फिर आत्मा किसी काम की नहीं है भैया। नपुंसक कहा है, कायर कहा है। यदि आत्मा को, आत्मा का स्वानुभव नहीं है, आत्मा, आत्मा के चैतन्य मात्र स्वभाव के बोध से रहित है, तो फिर ये आत्मा को नपुंसक, कायर कहा भैया। क्यों कहा भैया? क्योंकि ये आत्मा होते हुए भी उसकी स्वानुभूति से महरूम है, उसके अनुभव से रहित है। और जो आत्मा, आत्मा होते हुए भी आत्मा की स्वानुभूति से रहित है, उसे आत्मा कैसे कह सकते हैं? उसे तो अनात्मा ही कहना पड़ेगा। स्वभाव से तो आत्मा है, लेकिन स्वभाव की व्यक्तता ना होने से परिणामन रूप अनात्मा दिखाई दे रहा है। इस परिणामन रूप अनात्मा को संसारी कहा। अचेतन जड़ भाव में जन्म मरण कर रहा है ना, इस परिणामन रूप अनात्मा को, अजीव को अनात्मा कहा है। और ये अनात्म तत्व ही संसार में है भैया बस। क्योंकि जिसने आत्म तत्व को प्रकट कर लिया वो तो अपने आत्मा में अवस्थित लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला में जाके विराजमान अपने शाश्वत सुख को भोग रहा है। मैं कौन हूं? याद रखना, यदि अपना स्वानुभव है तो आत्मा, और यदि अपना स्वानुभव नहीं है तो अनात्मा, जड़। इसलिए आत्मा की इतनी महिमा कही गई है भाई। आत्मा की इतनी महिमा किसके लिए कही गई है? आत्मा की इतनी महिमा सुनने वाले पेड़, ये क्या बोलते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल तो है नहीं भैया, तो इनमें जीवत शक्ति नहीं है। आगम में आत्मा की इतनी महिमा, आगम में आत्म अनुभव का इतना विस्तार क्यों किया गया? किसको सुनाने के लिए किया गया? ना ये धर्म द्रव सुनने वाला, ना अधर्म द्रव सुनने वाला, ना आकाश द्रव सुनने वाला, ना काल द्रव सुनने वाला, ये द्रव तो सुनने वाले है ही नहीं। तो भैया इस आत्मा की इतनी अनंत महिमा किसके लिए कही गई? ये आत्मा के लिए ही इस आत्मा की इतनी अनंत महिमा कही गई है कि ये आत्मा अपने आत्म स्वभाव को जान ले, अपने आत्म अनुभव को प्रगटा ले और इस संसार जन्म मरण की यात्रा से निजात पाए, छुटकारा पाए। इसलिए इस आत्मा की इतनी महिमा कही गई है। लेकिन भैया ये आत्मा अपनी आत्मा की इस महिमा को ना जान के इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। हम टाइम हो चुका है, इसलिए हम अपनी बात को अंत में फिर वही कह के विराम दे रहे हैं। जो इस चर्चा का मूल उद्देश्य था, जो इस चर्चा का मूल भाव था, वो मूल भाव एक ही था भैया, सहज सरल भाव था। क्या था? कि यदि आत्मा को, आत्मा का यदि स्वानुभव नहीं है तो फिर इस जगत में आत्मा है ही नहीं। बस इतनी सी बात थी भैया। तो फिर वो क्या है? यदि इस आत्मा को, आत्मा का स्वानुभव नहीं है
तो इस जगत में एक अजीवत्व की सत्ता है। धर्म अजीब है, अधर्म अजीब है, आकाश अजीब है, काल अजीब है, ये सारे के सारे द्रव अजीब है। पुद्गल तो अजीब है ही, ये सारे के सारे द्रव अजीब है और ये सारे अजीब द्रव अजीब भाव रूप परिणमित हो रहा है। और यदि ये जीव अपने स्वानुभव के बिना, अपने अस्तित्व के बिना, अपने बोध के बिना, अपने स्वभाव को जाने बिना यदि ये भी इन अजीब भाव में, पुद्गल भाव में परिणमन कर रहा है तो ये भी अजीब ही है। और इस अजीब को इस लोक में कोई स्थान नहीं मिलेगा। ये दर दर की ठोकरें खाते हुए, जन्म मरण करते हुए, 84 लाख के चक्कर में लाते जूते खाते हुए यहीं भटकता रहेगा। इसका कोई हित होने वाला नहीं है। इसलिए है भव्य आत्मा, अपने तत्व का बोध जगाओ, अपने आत्मा की स्मृति जगाओ और अपने आत्मा का सहज बोध प्राप्त करके इस संसार की परिपूर्ण की यात्रा छूट जाओ। यही आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में परम पवित्र पावन उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जय। अमृतमयी शुद्ध देशना की जय हो, जय हो। स्वभाव की जय हो, जय हो। ममले ममल स्वभाव की जय हो। ज्ञान स्वभाव की जय हो। सच्चिदानंद भगवान आत्मा की जय हो, जय हो। जय नमोस्तु तत्त्वं शनन्दे आनन्दे।